और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले के मामले ने आज उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब विधानसभा में गृह मंत्री के बयान के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि जब तक इस मामले में सरकार सही जवाब नहीं देती तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए। सदन से बाहर पहुंचे टीएस सिंहदेव काफी भावुक दिखाई दिए। टीएस सिंहदेव के अचानक कदम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इधर टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले पहुंचकर नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया। इधर सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे ने कहा है कि किसी गलतफहमी की वजह से टीएस सिंहदेव सदन छोड़ गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात दिल्ली तक पहुंची और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव के उसके बाद बातचीत की और टीएस सिंहदेव से बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने यह कहकर इसे और उलझा दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। इधर इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का एक नया मौका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि सरकार 2.5 साल में पूरी तरह बिखर चुकी है। जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी? नहीं, मेरी बात मेरी पुनिया जी से। अभी जो बातचीत पुनिया जी से बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बातचीत भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, के साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। मामला कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए। आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। जिसके बारे में बार बार मैं बोलता था, 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है और ये कहता है कि जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा इस हाउस में, इस विधानसभा में मैं कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब है सरकार के अस्तित्व को नकार दिया गया। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी? ये सरकार के ऊपर में अविश्वास है और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। आज ऐसी स्थिति हुई है कि टीएस सिंहदेव जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो सामूहिक जिम्मेदारी है और उन्होंने भावुक तरीके से बोलकर उनके हितों की रक्षा करना, यह इस सदन का काम है। यह शर्मनाक घटना है। चलिए, कल सोमवार शाम को कांग्रेस की तरफ से पीएल पुनिया ने यह कहा था कि इस पूरे मामले का खत्मा हो चुका है, यानी कि पूरा मामला अब खत्म हो गया है, शांत हो गया है। लेकिन एकाएक एक बार फिर से मामला उजागर हुआ और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी आज सदन में क्या कुछ हुआ। पूरा घटनाक्रम आज दूसरे दिन सदन में क्या कुछ हुआ आपको जल्दी से बता देते हैं। बृहस्पति सिंह का जो पूरा विवाद का मामला है वो आज सदन में दूसरे दिन एक बार फिर से गरमाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में खड़े होकर एक बड़ा ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया सदन में आज दूसरे दिन खड़े होकर, जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता, ये बड़ा ऐलान किया, तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए। उसके बाद टीएस सिंहदेव के ऐलान के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी ने हंगामा किया। सिंहदेव की नाराजगी के बाद कांग्रेस की विधानसभा में आपात बैठक हुई और इस आपात बैठक के बाद भी कुछ खास निष्कर्ष सामने निकलकर नहीं आया। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए हालांकि स्थगित हो गई। अब तीसरे दिन सदन की कार्रवाई में क्या हो रहा है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब इस पूरे ओवरऑल अपडेट पर हम रुक करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, अभी तक यही कहा जा रहा था कल तक पीएल पुनिया की तरफ से कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सवाल यही है, मामले का पटाक्षेप कब होगा? हाँ, बिल्कुल इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि एक बार सदन से निकलने के बाद टीएस सिंहदेव शायद नाराज रहेंगे और बातचीत की जो पहल है
वो इसलिए भी बंद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने अपने घर के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था। लेकिन सारी परिस्थितियां तब बदली जब दिल्ली से लगातार फ़ोन आने के बाद टीएस सिंहदेव से जब यहाँ के मंत्रियों ने संपर्क किया तो वो विधानसभा में आकर अपने साथियों से चर्चा करने को राजी हो गए। और वो बैठक जब हुई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी हैं, वो सारे लोग मौजूद थे। और उस दौरान बातचीत में कोशिश इसी बात पर की गई कि टीएस सिंहदेव सदन में फिर से पहले की तरह भाग लें और जो उन्होंने बातें कही हैं वो नाराज़गी छोड़ें, सरकार भी उनका मान सम्मान बना के रखेगी। लेकिन ये बैठक खत्म होने के बाद जो बयान आए हैं उससे एक बात साफ झलकती है कि ये जो बैठक है वो किसी नतीजे के बिना ही खत्म हो गई। जिस बैठक से नतीजे की उम्मीद थी वो बेनतीजा साबित हुई। और जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि सरकार के निर्णय पर अब टीएस सिंहदेव का जो फैसला है वो तय करेगा। टीएस सिंहदेव अपने रुख पर अभी भी कायम हैं, यानी कल सदन में अगर सरकार सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं करती है तब तक वो सदन में जाएंगे नहीं। तो कल ही पता चल पाएगा कि सरकार किस तरीके के रुख के साथ सदन में जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक बुला ली है, खास तौर पर जो वरिष्ठ मंत्री हैं, और वो ये तय करना चाहते हैं कि कल किस तरीके के स्टैंड के साथ सदन में जाया जाए जिससे कि एक डैमेज कंट्रोल भी हो जाए और टीएस सिंहदेव की नाराजगी भी दूर कर ली जाए। तो अभी जो बैठक 5 बजे के पहले हुई थी उसमें कुछ तय नहीं हो पाया कि क्या स्टैंड लिया जाए। उसे तय करने के लिए फिर से मुख्यमंत्री निवास में फिलहाल बैठक चल रही है। लेकिन अभी दो चीजों को देखना दिलचस्प होगा मोहन। एक, टीएस सिंहदेव का स्टैंड क्या होता है, सरकार कल सदन में क्या बोलती है, क्या स्टैंड लेती है, ये दोनों महत्वपूर्ण देखना होगा। कुछ भी हलचल होती तो जरूर बताइएगा। मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मोहन तिवारी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े। और बैठक जो अब से कुछ देर पहले हुई थी लेकिन उस बैठक में भी कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया। कल सदन में मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार क्या पक्ष रखती है अपना, ये देखना दिलचस्प